क्या आप सोच सकते हैं कि एक बाप अपने बच्चों को अकेला छोड़ के सारी संपत्ति बेच के भाग सकता है? क्या एक बाप अपने बच्चों को दर दर भटकता हुआ छोड़ के जा सकता है? नमस्कार, मैं तेजवीर सिंह अलूना। आज मेरे आवास पे ये कुछ एक परिवार आया, एक छोटा बच्चा है, एक बेटी है और ये कुछ परिवार के लोग हैं। ये अपनी कहानी बड़ी पीड़ादायक बता रहे हैं और मुझे लग रहा कि कलयुग का बिल्कुल कलयुग चरम पे है। लोगों में रिश्तों की कोई कदर नहीं रही है, अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लोग परेशान हैं। मेरा दिल भी बड़ा विचलित हो रखा है सुनने के बाद इनकी स्टोरी। तो इनसे ही पूछेंगे क्या है, क्या मामला, यही बताएंगे कैमरे पे और आप सब लोग देखेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। क्या नाम है बेटा? निशा। कौन सा गाँव तुम्हारा? नाजरपुर। नाजरपुर। थाना कौन सा पड़ता है? थाना रजबपुर। बेटा बताओ क्या हुआ? मैंने पढ़ रखा, बोलो। क्या नाम तुम्हारे पापा का? जन्म सिंह। क्या हुआ था? मतलब हम जो गांव में रहते थे पहले, मम्मी भी और हम सब गांव में ही रहते थे। नाजरपुर में रहते थे? नाजरपुर में रहते थे। तो वो हमारे पापा पहले से ही 2-2, 3-3 साल में आते थे। कहाँ रहते थे वो? वो राजस्थान रहते थे। ठीक है। जॉब करते थे वहाँ पर। नहीं कभी हमसे ठीक से बात करते थे, नहीं कभी फ़ोन करते थे। हम करते थे तो हम पे चिल्ला के बात करते थे हमसे। अच्छा। तो फिर मम्मी से भी ठीक से बात नहीं करते थे। घर आते थे तो ड्रिंक करके मारते थे वो हमें। ठीक है। तो उसके बाद में मतलब उन्होंने अपनी ज़मीन को मतलब बेचने के लिए बोला था तो मना कर दी थी दादाजी ने। तो फिर उन्होंने लोन निकाल लिया। जमीन पे लोन निकाल लिया? ज़मीन पे। कहाँ थी जमीन? ज़मीन गांव में ही थी हमारे, नाजरपुर में। ठीक है। तो लोन निकाल लिया तो फिर उन्होंने जमा नहीं करा। फिर उसके बाद में हमारे दादाजी एक्सपायर हो गए। तो जब वो एक्सपायर हो गए तो फिर बाद में उन्होंने वो बढ़ गया था लोन हमारा। अच्छा, चारों जगह जब एक्सपायर हो गए तो जमीन बढ़ गई, लोन भी चारों जगह बढ़ गया? लोन भी चारों जगह बढ़ गया था। तो उसके बाद में तब भी उन्होंने ना करा तो फिर उन्होंने अपनी ज़मीन बेच दी सारी, हमारी जितनी भी थी। किसने? अच्छा, उनके नाम आ गई होगी। कितनी जमीन बेच दी? 18 बीघे। तो अभी तुम्हारे पापा कहाँ हैं? अब तो मतलब हमें कुछ पता ही ना उनका। तुम्हारी मम्मी? मम्मी पापा के साथ ही हैं, उन्हें ले गए थे ना। हमारी कोई बात होती है हमारी मम्मी से ना कुछ, फ़ोन करते। छोटू तुम्हारा भाई है? हाँ। तो तुम दोनों को छोड़ गए माँ बाप? इन देखो, छोटा सा बच्चा है, छोटा बेटा है। मुझे तो बड़ा वो आ रहा, इतने क्रूर, कितने घटिया लोग हैं। ये हो क्या गया है समाज को? इनको छोड़ के वो चला गया और तुम्हारी मम्मी भी चली गई? मम्मी भी चली गई। मम्मी कैसे चली? मम्मी क्योंकि सीधी थी ना बहुत, मतलब इतनी ज़्यादा तेज ना थी, मम्मी सीधी थी। तो कितने दिन हो गए हुए? लगभग 1.5 साल हो गया। अरे ये अकेला ही रहता है? हाँ। मैं क्या नाम है तेरा छोटू? यश। यस। कौन सी क्लास पढ़ते हो? मैं 5th में पढ़ता हूँ। कहाँ बेटा? प्राइमरी स्कूल में। तो तुझे याद नहीं आती मम्मी की? आती है। पापा की? आती है। तो तुझे खा रोटी कौन पढ़ा, कौन रहा अभी? ताऊ जी। ताऊ जी और ताई जी हैं? हाँ। तो मम्मी छोड़ गई तुझे? हाँ। क्या हुआ, कैसे छोड़ गई? अब पापा ले गए थे उन्हें साथ अपने। तो पापा तुझे प्यार नहीं करते थे? नहीं। क्यों? पता नहीं। कहाँ ले गए उसको? कहते हैं मध्य प्रदेश ले गए हैं। पुलिस अंकल के पास गए? हाँ। पुलिस अंकल ने क्या बोला? कि हम कुछ नहीं कर सकते। अधिकारियों के पास गए? हाँ। तो जमीन कहाँ गई बेटे, किसको बेच दी? किसान यूनियन के अध्यक्ष है रामपाल सिंह। कौन? रामपाल सिंह। कहाँ के हैं? रसूलपुर के। किसान यूनियन के, उनको बेच दी? उन्हें सारी 18 बीघे। मतलब तुम लोगों का जो तुम्हारा हिस्सा था, बच्चों का था, वो उनको बेच दिया, उन्होंने खरीद लिया? वो अब हमें धमकी देते हैं। रामपाल सिंह कहते हैं कि अपना जो केस कर रखा है हमें उन्हें वापस। तुमने केस कर दिया उस पे? हाँ, केस कर दिया हमने उन पे, मतलब जमीन रोकने के लिए। रामपाल सिंह क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि केस वापस ले लो, नहीं तो तुम्हें हम जैसे तुम्हारी मम्मी के साथ ले गए ऐसे ही ले जाएंगे। मैं तुम्हें कहाँ से ले जाएंगे? वो कौन है? वो क्या नाम बताया? रामपाल सिंह। रामपाल सिंह कौन सा गांव है उनका? रसूलपुर। जरा वो किसान यूनियन के जो जिला अध्यक्ष हैं उनकी बात कर रहे हो क्या? ये तो बड़ी खराब बात है। ये कब से चलाओ? अच्छा, आप बच्चे नहीं बोल पाए तो इनसे पूछता हूँ। बेटे तुझे तो दुख मम्मी की याद नहीं आती? आती है। तेरी मम्मी तो अच्छी थी ना? ये ऐसी ही है? अच्छी थी। अच्छी थी? हाँ। तो तुम क्यों बोला मम्मी क्यों छोड़ गई तू मुझे? मम्मी और पापा दोनों छोड़ गए? हाँ। हैं? हाँ। कहाँ पढ़ता है तू? मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता हूँ गांव में। प्राइमरी देखो, जिन बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहिए वो प्राइमरी स्कूल में पढ़े। बड़ा घटिया बात है। और लोग
लोग ऐसी डिस्प्यूटेड जो विवादित संपत्ति है जिनके बच्चे हैं उनको खरीद रहे हैं, कौन लोग हैं ये? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। भाई साहब आप बताओ, बच्चे तो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। आपके भाई हैं वो जो बात? हाँ, मेरे छोटे भाई हैं। अच्छा, तो आप ये बच्चों को पढ़ा रहे हो? हाँ, हम ही क्या हुआ पढ़ा ये रहे हैं। बताओ शुरू से, शॉर्टकट में। शॉर्टकट में ये था कि मतलब जिस समय हमारे पिताजी जिंदा थे, हमारे भाई ने लोन लिया था। ठीक है, बोले मैं अपना काम करूँगा, ठीक है, उसके लिए हमने लोन निकलवा दिया था। लोन निकलवाने के बाद हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए। ठीक है। जब वो एक्सपायर हो गया, लोन हमारा ज़मीन जैसे ज़मीन बटी वैसे ही लोन बट गया। हाँ, अपने रिश्तेदारों की पंचायत हुई तो उसमें ये कही कि मैं ज़मीन बेच कर लोन जमा करूँगा, मैंने लिया, मैं जमा करूँगा। उसने जो है 4.5 बीघे ज़मीन बेच दी, कोई लोन जमा नहीं करा। जब हमने उस पर आपत्ति लगा दी तो दाखिल खारिज कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद दोबारा उसने सारी ज़मीन बेच दी। और कैसे बेच दी वो? नहीं, दोबारा तो बोले इसने आपत्ति क्यों लगाई इस चक्कर में। उसके नाम आ गई थी जमीन, उसके नाम आ आपके हिस्से की भी? नहीं, किस किस की हिस्से? उसने अपने हिस्से की और छोटे भाई ने अपने हिस्से की। अपने हिस्से की। उनका हिस्सा तो ये बैठा, बच्चे बैठे हैं। नहीं, बच्चों को नहीं दी ना उसने, उसके नाम आ गई थी ना। अच्छा, हाँ, जब उसके नाम आ गई थी तो उसने बेच दी। और छोटे भाई ने और अम्मा ने, तीनों ने ज़मीन बेच दी। हाँ, छोटा भाई कहाँ गया? वो अभी तो गांव में ही है वो तो उसने कितनी बेच दी? सारी ही बेच दी उसने भी, बस घर घर रोक रहा। अम्मा में तो उसमें आपका भी हिस्सा था? हाँ, अम्मा की ज़मीन में तो मेरा हिस्सा और भी। बच्चों का मतलब बच्चों का हिस्सा वो बाप बेच गया जो बच्चों का हिस्सा बाप ने बेच दिया उतनी इसके। तो अब फिर मतलब अभी फिर उसके बाद क्या हुआ? अब जैसा हमने आपत्ति लगा रखी है तो आपत्ति भाई इस समय तो रुकी पड़ी है, लेकिन कहाँ तक रोक पाएंगे हम, काहे की नहीं रोक आपत्ति सकते। लगाई हुई? भाई यही लोन की लगाई थी पहले तो, अब जो है मतलब हमने, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चों का तो हक बनता है ना। अब बच्चों के हक के लिए लगाई तो अब जो है मतलब धौंस दे रहे हैं रामपाल सिंह भी। कौन दोष देना है? रामपाल सिंह ये किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष जो हैं, क्या कह रहे हैं? ये यूँ कह रहे हैं ये तो मुकदमे वापस कर लो, मेरी और ज़मीन रुकवा दी इस चक्कर में। हम हाँ आपकी जमीन कैसे रुकवा दी? भाई, मेरी खेती बाड़ी सारी रुकवा दी, पानी बंद कर दिया मेरा, और मैं बो नहीं सकता। एक खेत मेरा पट्ट पड़ा, एक में जो है पानी रुकवा दिया सारा। भाई तो मैं आपने कहीं गए नहीं, किसी कहीं फैसला कुछ हुआ, कोई बात? फैसला थाने में गए थे, थाने वाले भी बोले और 10 दिन का 5 दिन का टाइम लेते लेते मतलब 2 महीने हो चुके, अभी तक मेरी ना कोई खेती हो रही है, उसमें ना कोई फसल है ना कुछ है, पानी और बंद करा दिया थाने वालों किसी ने। अधिकारी से मिले? अधिकारी से भी मिले थे, एसपी साहब के यहाँ भी गए थे बच्चों को लेकर, डीएम साहब के यहाँ भी गए थे, एसडीएम साहब के यहाँ भी गए थे, लेकिन कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला हमें। हैं? टिकैत साहब के हमें जो आपका क्या, कौन सा गाँव है? मेरे गांव तरसिया है, अतर सिंह नाम है मेरा। अच्छा, आपका क्या लगते थे? ये मेरे फुफेरे भाई हैं और जो फुफेरे भाई के बच्चे हैं। फुफेरे भाई के बच्चे हैं। हाँ जी। तो ये बच्चों को क्यों छोड़ गए? अब बच्चों को साहब ये दुष्ट आदमी घरवाली को भी ले गया, अपने बच्चों को छोड़ गया, बेटे को छोड़ गया। अब किसी की कोई गलती भी हो सकती है, इस बच्चे का क्या भविष्य है और क्या गलती इसकी हो सकती है। अब इनकी जो है जो टिकैत साहब के पास भी इन बच्चों को लेकर के गए थे, टिकैत साहब के पास वहाँ क्यों गए? वहाँ गए थे इन्हीं के न्याय के लिए। यहाँ बच्चों को गए थे जो वहाँ टिकैत साहब ने बच्चे अपने परिवार में भेज दिए, ताकि क्योंकि इन्होंने आक्षेप हमारे पे बिले में लगा रखा था, बोले आपने बच्चे जो है मतलब बंधक बना रखे हैं। अरे हाँ, तो वो सच्चाई निकालने के लिए टिकैत साहब ने बच्चे अपने वहाँ भेज दिए हाँ, अपने परिवार में। हाँ। तो लड़की इन्होंने 2 घंटे वहाँ रखी रहे बच्चे। होगा। हाँ, उन्होंने पूछा उनकी माँ ने, मतलब उनकी जो मिसेज ने, बहन ने, बेटे की बहू ने, तो उनसे जो सच्चाई निकाली इन्होंने कि भाई ये गलत बोल रहे हैं या वो गलत बोल रहे हैं। तो ये लेके कहाँ, जमीन बेच के कहाँ चला गया? अब राजस्थान का बताते थे, अब तो कुछ पता ही नहीं। बच्चों का पालन पोषण पढ़ाई कौन कर रहा है? अब ये तो जो है ये भगवान भरोसे ही है, अब इनका क्या है। हाँ, तो ये भाई कर रहे होंगे। तो जमीन कहाँ, जमीन के कितने पैसे ले लिए उसने? जमीन किस किस की बेची उसने? ज़मीन जो है उसने जो छोटे भाई ने अपनी बेच दी, उसने बेच दी, और अम्मा की और उनके जो साथ में बेच दी। तो अम्मा के में भी इनका हिस्सा बनता था? अब ये तो जो न्याय वाली बात है कि भाई जब 3 बेटे हैं तो तीनों का हिस्सा बराबर है। अब जो 2 ने बेच दी, 2 का जो अम्मा ने कैसे बेच दी? अम्मा भी उनके साथ में चली गई? अम्मा भी उनके फेवर में है, यहीं है। वो क्यों बेच दी? तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? अब बच्चे को साहब अच्छा, वो जमीन ली किसने? जो किसान यूनियन के जो जिला अध्यक्ष रामपाल सिंह, उन्होंने ली है। अच्छा, ये सारी मतलब अम्मा वाली भी उन्होंने ले ली? तो डिस्प्यूटेड जो विवादित जमीन कैसे, उनको पता नहीं था झगड़ा चल रहा है? भाई वो जो है जानकारी थी उन्हें। जिले के सम्मानित आदमी हैं,
उनके जो है टिकैत जो है किसान यूनियन की सत्ता उनके हाथ में है, तो उसी दम पे उन्होंने ली। बोले जब चाहेंगे, वो तो इस चक्कर में है ली है कि जो है अमरपाल की एक हिस्सा बचा 3 हिस्से उन्होंने ले ली, तो इसकी तो जबरदस्ती ले ही लेंगे। इसे कैसे ले लेगा जब अब नहीं ले सकते तो बताओ, उसने जो है उनकी ज़मीन ली है, तो उनकी जो तब वो है। अब उनको पता था इस पर झगड़ा चल रहा, फिर भी ले ली। सब कुछ पता है, सब कुछ पता होते हुए भी ये काम, क्योंकि वो तो भाई सीधी सीधी बात है, भूमाफिया भी ऐसा काम कर सकता है कैसा? जैसा उन्होंने किया है। तो ये तो जो करोड़ों की संपत्ति की जो है बीघे की जो है जो कीमत किया, उन्होंने 12 लाख रुपए ली है, हाँ। तो उसी चक्कर में ली है। आपने किसी को बताया नहीं? बताया जी, इन बच्चों ने जो है एसपी साहब के यहाँ गए, डीएम साहब के यहाँ गए, एसडीएम साहब के यहाँ गए, टिकैत साहब के यहाँ गए, और किसान यूनियन की जो है विजयपाल सिंह के घर पर वो भी हुई है। अच्छा। पंचायत हुई है किसान यूनियन की। तो उसमें क्या हुआ? तो जो किसान यूनियन ने जो भी, हालांकि फैसला तो उनके फेवर में किया था, लेकिन फिर भी वो मान लिया, इन्होंने तो सब मान लिया। अब उस पर अमल नहीं करवा रहे। उनके फेवर में किया था, क्या फैसले में क्या था? फैसले में ये किया था, कभी जो है इन बच्चों को जो है जो 60 लाख की जो संपत्ति खरीद कर इस लड़के के नाम करेगा, जन्म सिंह। 60 लाख की कहाँ से खरीदेगा? अच्छा, ये क्या है? ये उनका ये किसान यूनियन का जो फैसला है, जो ये रिटर्न में है। भारतीय किसान यूनियन फतेहपुर शुमाली धनौरा अमरोहा विजयपाल, ये तो विजयपाल सिंह जी का, ताऊ जी का पैड है। ये तो देखो, ये तो पैड है उनका। फैसले में क्या लिखा है एक बार बताओ पढ़ के। इसमें क्या लिखा था फैसले में, बताओ। फैसले ये 60 लाख की संपत्ति इस बच्चे के नाम करेगा। 10 लाख रुपए इस बच्ची की पढ़ाई के लिए या शादी के लिए जो जमा करेगा। इनका पापा? हाँ, इनका पापा। और क्या था? और उसमें जो अम्मा वाली ज़मीन बेची थी हमारी, उसमें 3 बीघे ज़मीन रोक रखी है, वो मेरे नाम बैनामा करने के लिए बोल रहा था। और उसमें से जो पैसे बचे थे लोन जमा करके, उसमें 1/3 बोल रहा था। उसमें से भी इसको मिलने थे। अभी बात वो कुछ नहीं मान रहे। किसने नहीं माने? ये तो किसान यूनियन का ही फैसला है। ये तो किसान यूनियन का ही फैसला है। वो अब उन्हीं से पहुंचते हैं, उन्हीं से बात हुई पिंटू से, जो पिंटू इनके जो है विजयपाल सिंह के अच्छा, वो दानवीर दानवीर, इनसे बात हुई कि भाई आपका फैसला है, आपका किया हुआ है, तो अब इसको अमल करवाओ। तो बोले वो रामपाल सिंह नहीं माने तो मैं क्या करूं, या जो है जन्म सिंह नहीं माने तो मैं क्या कर सकता हूं उसमें। बच्चों का पापा। तो ये मतलब अब ये बच्चे कहाँ जाएंगे? बाप की संपत्ति पे तो बच्चों का हक होता है, तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे अभी, ये बताओ। आपने और किसी अधिकारी को बताया, और किसी कहीं नॉलेज डाली, कहीं क्षेत्र में पता है इस चीज़ का? बेटा सीएम हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल किया है। हेल्पलाइन नंबर वहाँ पे भी डाला है सीएम हेल्पलाइन पर बच्चों ने। अब तो ये अभी वर्तमान में क्या समस्या है अभी, ये बताओ। इस टाइम क्या समस्या है? इस समय समस्या ये है कि रामपाल सिंह ने इनकी तो खरीद ली। अब ये तो अपनी ज़मीन इसकी, और जो है बोर्ड ने जो बोने से बंद कर दी अमरपाल की ज़मीन। बोने वो कैसे बंद कर देंगे बोना उनको? नहीं ना बोया मैंने अभी तक, गन्ने में मेरे में पानी नहीं चलन दिया, सारी पच्छी ऐसी पड़ी है मेरे खेत में। वो पानी कैसे रोक देते हैं? ट्यूबवेल बंद करवा दिया तो उन्होंने कतई पुलिस के जरिए, पुलिस के माध्यम से जो है बंद करा दिया। ये कह रहे हैं जब तक लैंड नहीं बनेगी, ना कोई ट्यूबवेल चलाएगा, ना कोई बोएगा, ना कोई फसल काटेगा। अच्छा। हाँ, ये रामपाल बो रखी है उसमें? नहीं, अभी नहीं बोई उन्होंने भी। जो तो तुम्हारी जमीन पे उनका क्या मतलब है? नहीं, वो ये कह रहे हैं ना, पहले बंटवारा करो, मैंड बंधो, उसके बाद बोनी है। इतने पहले नहीं। ये जो जबरदस्ती जो है भाई इसकी भी खरीद लें, ये भी ऐसे कैसे खरीद लेंगे जब ये बेचेंगे नहीं तो कैसे? ये भी दुखी होगा यहाँ से जब इसे परेशान करेंगे। इस चीज़ का दबाव बना रहे हैं, जब तो मेरी फसल बंद करवा दी। मेरा सारा जो है मतलब 5 बीघे गन्ना मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो जिले में पता नहीं इस चीज़ का, कहीं आसपास लोगों को पता नहीं इतना बड़ा गलत अन्याय हो रहा? अब जो भी लोग हैं सब यूनियन के माध्यम से सब उनके साथ हैं। अब ये बात तो नहीं है, मैं भी उन्होंने कही है कि बोले मैं जो है इस पर हाईवे पर जो 100-200 आदमी लेके बैठ जाऊंगा। अरे हाँ, देखो, राष्ट्र किसान यूनियन से तो हम भी जुड़े हैं, हम भी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन इतने बड़े नेता नहीं हैं। ऐसा तो नहीं करेगा कोई, अन्ना करना चाहिए। आप ये बात अपनी तरफ से बोल रहे हो, वेरीफाई है ये? झूठ नहीं बोल। उन्होंने खुद बोला था दरोगा जी से, जो हमारे चौकी के दरोगा जी थे, वो
उन्होंने कही थी मेरे से, बोले भाई वो तो जो है मतलब 100 आदमी लेकर थाने में बैठ जाएगा, हम क्या करेंगे। नहीं तो आदमी बैठने लेने से थोड़ी हो जाएगा। हाँ, और अब यही है, योगी जी इतने इतने बड़े फैसले करते हैं, तो कम से कम इन बच्चों के बारे में कुछ सोचा। नहीं तो योगी जी का मामला नहीं है, ये तो पारिवारिक, उसका बाप जमीन बेच गया, उसके बाप को अपने बच्चों को देना चाहिए ना। बाप जमीन बेच गया, इनको पता था विवादित जमीन है तब खरीदी। अच्छी तरह से पता था, ये जब एक बार बनावा कैंसिल हो गया। अच्छा, एक बार बनावा कैंसिल हो गया था, उसके बाद फिर दोबारा करा, 2 बार में बेची ना ज़मीन, 2 बार में बेची इन्होंने ज़मीन। पहला बैनामा कैंसिल हो गया था लोन के ऊपर, क्योंकि आरसी कटी पड़ी थी ना हमारी लोन के ऊपर। हाँ। तो इन्होंने पैसे जमा नहीं करे थे, हमने उस पर आपत्ति लगाई, तो उसमें भाई जब आपत्ति लगी तो लोन वो तो कैंसिल होना ही था। भाई तहसील में जब आरसी कटी पड़ी थी, तहसील वालों को अपना पैसा लेना था, उन्होंने दाखिल खारिज कैंसिल कर दिया। तो कैंसिल कर दिया तो दोबारा इन्होंने बैनामा करवाया, लोन जमा करा, जब बैनामा करवाया दोबारा सारी का। अच्छा, इनको पता था ये विवादित है फिर भी खरीदा, ये तो बड़ी शर्मनाक बात है। बुजुर्ग आदमी है, एक दिन सबको दुनिया से जाना है, ऐसा क्यों करते हो कोई गलत काम, तो बड़ा खराब बात है ये। अभी इस वर्तमान में इस टाइम प्रॉब्लम और क्या समस्या क्या है ये बताओ। भाई ये इन बच्चों के लिए क्या होगा इनका आखिर में। आप डीएम साहब से मिल लिए, एसपी साहब से मिल लिए, विधायक वगैरह किसी के पास गए, टिकैत साहब के पास भी गए आप, राकेश टिकैत के पास गए थे? हाँ, टिकैत साहब के पास गए। साहब ने भी ये बोला था, जब तक इन बच्चों के नाम आधी ज़मीन और आधा मकान जो है नहीं होगा, जब तक उससे पहले कोई फैसला नहीं है। तो अभी बताया कि भाई फैसले को मान नहीं रहे, अभी बताइए। हाँ, बताया इन बच्चों ने, ये लड़की से बात होती रहती, कई बार बातचीत हुई है टिकैत साहब से लड़की की। वही नहीं कहते हैं ये दानवीर सिंह को ही, बोले भाई जिन्होंने पंचायत करी है उनसे ही कहो। तो दानवीर सिंह क्या कहते हैं? ये तो अब कुछ नहीं कह रहा, कोई सही जवाब नहीं दे रहा। ये कहते हैं कि पहले मैंड बन जान दो, उसके बाद देखेंगे। जब मैंड बन जाएगी वो जोत लेंगे तो हमें फिर कौन पूछ रहा, हमें तो हमारी। आपने अभी कोर्ट में केस कहाँ कर रखा? कोर्ट में तहसील में ये आपत्ति लगा रखी है। कौन सी तहसील है? अमरोहा तहसील है। तहसील अमरोहा है। तहसील अमरोहा। तो आप मुझसे क्या चाहते हो, मैं क्या चाहूँ, मेरे पास आए हो, मैं तो तुम्हारी वीडियो, मुझसे क्या चाहते हो, मैं क्या मदद करूँ बताओ। देखो जी, पिटा लुटा जो भी है, हर कोई यही सोचता है कि मुझे कहीं से कुछ सहारा मिले। हाँ, यही है, जो सहारा आप जो भी कर सकते हो वो थोड़ी बहुत इनकी बच्चों की मदद हो जाए तो। मैं तो बस वीडियो डालूं आपकी, और क्या करूं बताओ। हाँ, वीडियो डाल दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगेगा कि अभी इस समाज में भी, ख़ास तौर से अपनी जो है हमारी बिरादरी में ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, जाट बिरादरी में। आप क्या चाहते हो, मेरी तरफ से क्या चाहते हो? कम से कम भाई मैं चाहता हूँ मैं अपना हिस्सा तो जोत पाऊँ, मेरे पे तो आपत्ति ना लगा, इन्होंने मेरा ही रुकवा दिया। नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, मुझसे क्या चाहते हो? भाई आपसे ही चाहते थोड़ा, मतलब जब कुछ लोग देखेंगे, हो सका है मतलब इन्हें कुछ ऐसा लगा कि हाँ तुम्हारे खिलाफ जो है मतलब क्षेत्र के लोग बाग आ रहे हैं कुछ। आप तो सच बोल रहे हो, इसमें कोई झूठ तो नहीं है। आप तब आप बच्चों से और पूछेंगे तो ये लोग बेचारे पीड़ित हैं, परेशान हैं, घर आए हैं, मुझसे चाहते हैं कि मैं इनकी वीडियो चलाऊं ताकि क्षेत्र के लोगों को पता चले। अगर ऐसा हो रहा है जैसा ये बता रहे हैं तो बहुत ही शर्मनाक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक दिन सबको, मुझे भी, इनको भी तिगरी जाके जल जाना है, लेकिन लोग फिर भी नहीं मानते। एक बाप अपने बच्चों को छोड़ के चला गया, इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। उनका भविष्य कैसे बनेगा? बेटे मैं क्या करूं, छोटू बता, मुझसे क्या चाहते हो, मैं क्या मदद करूं बता। बोल। तेरी बात दूर तक पहुंचाओ, वीडियो बना दूं, है? और क्या चाहता है? सर आप हमारी मम्मी से मिलवा दो। है बेटा, मम्मी से मिलवा दो। मम्मी से मिलवा दो। ये तो मेरे, मम्मी कहाँ है तुम्हारी? बच्चा कह रहा है मुझे मेरी मम्मी से मिलवा दो। बेटे क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि सर आप हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंचाएं ताकि हमारे लिए भी कुछ हो सके, नहीं तो हम बिल्कुल रोड पे आ गए। हम, हमारे पास ना घर बचा, ना ज़मीन बची और ना मम्मी बची। हम मम्मी कैसे चलेगी छोड़ गए? ना घर बचा, ना संपत्ति बची, सड़क पे आ गए बच्चे। अगर वो ना ही खरीदते ऐसा, तो मुझे नहीं लगता, जब उनको पता था झगड़े वाली ज़मीन है तो नहीं खरीदते। हाँ, नहीं खरीदते वो। बड़ा दुख वाली बात होगी। आप क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम अतर सिंह है। अतर सिंह जी, आप भावुक क्यों हो रहे हो? इतने बुजुर्ग आदमी हो, मैं आपको देख रहा हूँ कि आप भावुक हो गए। क्यों भावुक हो रहे हो? आंसू आ गए आंखों में, क्यों भावुक हो रहे हो बताओ? आपकी बात बताओ, मैं सब तक पहुँचाऊँगा। अगर ये किसी कितने बड़े आदमी की हो, बात रुकेगी नहीं, बच्चे बच्चे तक जाएगी। ये बहुत गलत हो रहा है ऐसा। लेकिन आप जब मेरे घर आए हो तो मैं ज़रूर मदद करूँगा।
भले ही 4-6 महीने लग जाएं, चलेंगे हम लोग इसकी मम्मी से मिलने के लिए, पुलिस को लेके, कैसे भी कहाँ भी होगी ढूंढ निकालेंगे एक बार। मतलब बच्चों को मम्मी से इतना प्यार है, लेकिन ऐसे क्रूर आदमी हैं माँ बाप, ऐसे हो गए कि बच्चों को छोड़ के चले गए। बुजुर्ग आदमी भावुक हो रहे हैं, मैं खुद भावुक हो गया। इतना दिमाग खराब हो रखा है, एक समाज का होगा क्या। और ऐसे ऐसे खराब लोग हैं, डिस्प्यूटेड मामला है जो मतलब जिसपे झगड़ा चल रहा है, वो ज़मीन खरीद रहे हैं। अरे तुम भाई उस पर बैठे हो, इतने बड़े पद पे बैठे हो, पता नहीं किसान में बैठे हो, ऐसा गलत काम तो मत करो। चौधरी साहब आप प्लीज़ छोड़ो, घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना। ये बात बच्चा बच्चा देखेगा जिले का। हमें तो बड़ा सरप्राइज हो रहा है, ऐसे ऐसे लोग हैं, बताओ। हम तो बड़ी इज्जत करते हैं उनकी। अरे ज़मीन तुम उन पर कोई ज़मीन कमी थोड़ी होगी, लेकिन ये बात बड़ी गलत है। अगर आप सच बता रहे हो, ये बात में सच्चाई है, तो बहुत ही दुख है। बच्चे झूठ नहीं बोल सकते। क्षेत्र में आसपास पता होगा सबको, सबको पता है। सबको। कोई बोला नहीं इस चीज़ को? कुछ नहीं बोला। कोई नहीं बोला। बड़े आदमी के सामने कोई नहीं बोलता। अरे बड़ा आदमी क्या बात कर रहे हो? गलत आदमी के साथ। हाँ, जो बड़ा आदमी होता है उसके सामने कोई नहीं आता। ये बात मत कहो। आप मेरे पास ही लेट आए हो, मैं तो इस बात को पहले ही पहुंचा देता। आप इस चीज़ में बिल्कुल दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बड़ा एक शर्मनाक एपिसोड है। एक दिन इस दुनिया से सबको चले जाना है, कोई पक्का नहीं है, लेकिन आदमी की फिर भी जो हवस की खोपड़ी हो भरती नहीं। प्रॉपर्टी खरीदो, ज़मीन खरीदो, और पता नहीं कब क्या हो जाए। ये इनके साथ बड़ा अन्याय हुआ। मैं चाहता हूँ कि क्षेत्र के आसपास के लोग जो भी इस चीज़ वीडियो को देखें, अधिकारी देखें, तो इनकी मदद करें। जांच होनी चाहिए और इनकी मदद होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन भी ईमानदारी से काम करे, किसी के दबाव में ना आए। राकेश टिकैत जी को पता है केस का? हाँ जी पता है। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कही थी जब तक इन बच्चों के नाम आधी ज़मीन और आधा मकान नहीं होगा, जब तक कोई फैसला नहीं है, ये उन्होंने कही है। फिर भी नहीं हुआ? फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर भी नहीं हुआ? नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो बहुत ही शर्मनाक बात है। और क्या अभी वर्तमान में प्रॉब्लम क्या? कोई धमकी उमकी, कोई परेशानी क्या? धमकी मेरी खेती रुकवा दी। मेरी तो खेती ही है। किसने रुकवा दी? रामपाल सिंह ने। इनका गांव कौन सा, मैं भूल गया। रसूलपुर। ये तो जिलाध्यक्ष है ना? हाँ, किसानी मिलके। और क्या बोल रहे थे, और कुछ बताओ। हाँ तो इन बच्चों से बोल हाँ क्या बात हुई, क्या बोला बेटा उन्होंने बोला कि अगर तुम या तो केस वापस ले लो, नहीं तो जैसे तुम्हारी मम्मी के साथ हो वैसे ही कर देंगे। मम्मी के साथ क्या किया? मम्मी को मतलब मम्मी को ले गए ना 1.5 साल से, हमें उनको कुछ भी नहीं पता। मम्मी को ले गए, पता ही नहीं चला कहाँ गायब हो गई। तो इसके मम्मी गायब है, फिर इसका ऐसा हो सकता है? पहले तो 100% आइडिया यही था कि वो गायब है। लेकिन अब जब जो टिकैत साहब ने भी बात करवाई थी इनकी, इस बच्चे की, तब पता लगा कि हाँ मौजूद है, वो जिंदा है। तो क्या पता उसको भी बहका के कुछ कर दिया हो। तो बहका करके मम्मी की याद आती छोटू? मिलना चाहते हो? हाँ? तो ये कितने साल का रहा होगा? वो छोटा सा रहा होगा। इसको तो देख लो, अभी 9 साल का है इस समय बच्चा। अभी इसकी पोजीशन को देख के ऐसा लगता है जैसे 5-6 साल का हो। हाँ, ग्रोथ ही नहीं हुई इसकी। 9 साल का बच्चा है, बताओ। ये खड़ा हो ना बेटा, बताओ। ये ऐसा लग रहा है जैसे 3-4 साल का हो। ये 9 साल का है, इतना बड़ा। इतना शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। बैठ जा बेटा। हम कोशिश करेंगे इसकी मम्मी से मिलवाएं और इनके साथ जो गलत हो रहा है उसकी आवाज़ दूर तक उठाएं। और गलत के खिलाफ पहले से खड़े हैं, सच के साथ हमेशा से रहे हैं और वही रहेंगे। बाकी आप सब लोग ज़िले निवासी वीडियो को देखें, विश्लेषण करें और बताएं कि क्या सच है, कैसे इनकी मदद हो, कैसे सच्चाई की मदद हो, कैसे गलत के खिलाफ खड़ा होया जाए। नमस्कार। घर यही गरीबा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना मायूस हो ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन अंधेरी रातों से सुनहरा कल भी निकलेगा। इन अंधेरी रातों से सुनहरा कल भी निकलेगा। आदरणीय भाई संगत जी, अपर जिलाधिकारी अमरोहा, जोरदार